आपको चिंतन करना हो ना तो भागवत जी की एक एक श्लोक का आप चिंतन करें। इन श्लोकों में आपको भगवान जी के इतने स्वरूप का आविर्भूत दर्शन होगा कि आप सोचे नहीं होंगे। विशुद्ध है महाराज जी, ये गीतों से परिपूर्ण है भागवत जी। गोपी गीत को ले लो, बेड़ों गीत को ले लो, प्रणय गीत को ले लो, सबरे गीत है और अनेकानेक चिंतन किए हैं वहां भक्तों ने भगवान का स्वरूप में, सारे महाराज गीत है। कभी तो महात्मा कहा ना, सुखादि भी आलाप, जो भगवान जी जो रचित किए हैं व्यास जी महाराज, जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को पिलाया है ऐसे अमृत को, ये गाने का विषय है। इसलिए हम लोग इस श्लोक को गाते हैं महाराज जी के साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। मैं इतना क्लिष्ट नाम नहीं ले पाऊंगी, मैं रख देती हूँ एक छोटा सा नाम। कृष्ण को कनवा कह दूंगी और बलराम को बलवा कह दूंगी। एक कनवा ए बलवा, हम लोग भी रखते हैं ना छोटों में नाम। जिला चालू नाम हम कथन है नहीं, चालू वाला नाम कलवा और बलवा। कनवा कहे गई बोलत मैया, एक आरती है ना बाल कृष्ण जी की, एक सुंदर पुरानी आरती है, उस पूरे स्वरूप का वर्णन है महाराज। मैया कनवा कह करके बुला रही। अब महाराज जी भगवान जी तो अब धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से बड़े हो रहे हैं। अब मैया ने उनको पायल धारण करा दी। और महाराज जी जब चल रहे हैं तो छुम 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 छुम। और संतों ने तो चिंतन किया है इस पर। जब कोई बालक पायल धारण करके जब चलती है तो कितना सुंदर वातावरण होता है, मन अपने इतनी आह्लादित हो जाता है, मन अपने आप पिघल जाता है। और कल आपने दर्शन किया, जो कन्हैया लाला बने थे वो लाली थी, लाला नहीं था लाली थी, लेकिन कितना सौंदर्य था उनका, कितनी सौंदर्यता थी महाराज जी। और एक चिंतन किए आपने, इतने सारे लोग थे, इतना साउंड बज रहा था, वो रुदन नहीं कर रही थी, नहीं रो रही थी, बताओ। नहीं तो छोटे से लाला छोटे से लाले तो देख के रोने लग जाते। हमारे भाई का लाले थी, कितना सुंदर लावण्य, कितनी सौंदर्यता। और उसको ना बड़ा देख रेख से रखा जाता है, कुछ गड़ ना जाए, कुछ लग ना जाए। और राम जी को तो मैया खूब संभाल करके रखती थी। राघव ललना तेरे कोमल चरण कहीं बढ़िया बड़ी नहीं जाए हो। मैया को कहते थे ना राम जी कि मैया मुझे बाहर जाना है खेलने के लिए, तो मैया कहती थी नहीं लल्ला, तेरा चरण कितना सुकोमल है, मैं कैसे भेज दूं, कोई कंकड़िया गड़ जाई तो। मेरे राघव ललना तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया पड़ी नहीं जाए। और महाराज जी अगर शिशु को वेदना हो ना, लाला को वेदना हो जाए तो सीधा हृदय माँ में लगता है, माँ को विदीर्ण करता है, माँ को पीड़ा होती है। और छम छम बज रहा है श्री ठाकुर जी की पायल का। महाराज जी चिंतन करिए, जब कथा सुन के इतना आनंद आ रहा है तो उस समय मैया को कितना आनंद हुआ होगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ये हमारा धन्य हो यशोदा मैया, धन्य हो नंद बाबा, जो श्री ठाकुर जी के बाल कृष्ण का, उनकी लीला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त है। हम भक्तों के लिए तो महाराज जी यही चिंतन ही काफी है, लेकिन धन सौभाग्य महाराज जी चिंतन करो कि साक्षात श्री ठाकुर जी की सन्निधि मिल रही है, बाल लीला में भी वो। हम आज छोटे नन्हे से बालक की सेवा करते हैं, कितना आनंद आता है। और देखो परम पिता आज शिशु बालक स्वरूप में सेवा हो रही है वहां। और महाराज जी लाला की उधम भी ऐसे ही नहीं है,
अनेकानेक उद्यम करने वाले यहाँ पे कह रहे हैं परीक्षित जी महाराज को, सुखदेव जी महाराज कि हे राजन कैसे कैसे उद्यम कर रहे हैं, अब बड़े हो गए तो धीरे धीरे चलने का अवसर आन पड़ा है, तो गुटमन चल रहे हैं श्री ठाकुर जी। छम छम बजती पायलिया मन मुस्काए लाला, देख के मन मुस्काने लगा है। तेरे घर आए आए तेरे घर आए। और हमारी किशन कन्हैया जी भी यहाँ देख रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितनी लीला महाराज जी, बाल लीला में इतना रस है ना, रसगुल्ला भी कम पड़ जाएगा। इसलिए हमारे पूज्य गुरु जी कहते हैं कि चौथे दिन से ना जब श्री कृष्ण जी का आविर्भाव होता है तब रसगुल्ले की कथा आरंभ हो जाती है। इतना मीठा, इतना आनंद आता है महाराज जी, समय पता नहीं चलता। बताओ अभी 5 बज रहा है, हमें माखन चोरे के लिए 4 से 4:30 का समय दिया हुआ था। इतने बह जाते हैं भाव में श्री ठाकुर जी के चिंतन में, खूब उद्यम करने वाले श्री ठाकुर जी। क्या देख रहे हैं? श्रृंग्यग्नि दृष्टयसि जल द्विजगंटकेभ्यः। देखिए एक इस छंद में कितने सारे लीलाओं का वर्णन है। श्रृंग, गैया का सिंग को पकड़ लेते हैं श्री ठाकुर जी दोनों हाथों से, और दोनों हाथों से छोड़ते ही नहीं, पकड़ लिए। ओ सिंग को हिला रही है गैया, फिर भी नहीं छोड़ रहे। ठाकुर जी आनंद नहीं ले रहे, उसमें आनंद नहीं ले रहे। एक बार हमारे यहाँ भी ऐसी अवस्था हो गई थी, जब मैं छोटा था तो मंदिर की चाबी में रखता था, सेवा करता था, छोटा था तब। अब वो खेल में महाराज सिंह के अंदर चला गया चाबी। अब चाबी गई महाराज जी, वो पकड़ रहे कहाँ हाथ आवे, वो सबरे घूम के आ गई पूरी। याद होगा मम्मी बैठी हुई है, किनको भी याद होगा वो दृश्य। और महाराज जी पूरा घूम के, पहले यहाँ गौशाला थी पीछे और सेवा करते थे, और मेरे को खूब जोर से एक बार पड़ी भी थी महाराज जी। और यही गाना भी रहता था, बड़ी मम्मी है उनको भी एक पड़ा था महाराज जी। प्रसाद ही है महाराज जी, उनकी आज सेवा किए तो आज मेवा मिल रहा है। ये गोष्ठ की महिमा है। नहीं तो बताओ नामकरण करने के लिए गोष्ठ ही क्यों चुना गया महाराज जी? दिव्य अवस्था होती है उनकी। अब सुंदर वहाँ कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी सिंह में लटक जाते हैं, और मैया बचाओ बाबा बचाओ, मैया बचाओ बाबा बचाओ। सबरी मैया काम को छोड़ करके आती है और लाला को मुक्त करती है। अब ऐसे ही लीला कर रहे हैं और कह रहे हैं अग्नि प्रदीप्त कर लेते, सूखी सूखी पत्तियों को इकट्ठे करके और अग्नि करके स्वाहा स्वाहा करते, और मैया को कहते मैया जब हवन पूजन होता है ना तो भोज भंडारा भी होता है, हमने ब्राह्मणों को बुला लिया है, चलो मैया भोज भंडारा करते हैं। ये ऐसे ऐसे भगवान जी खेल खेल रहे, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। और जल द्विजगंटकेभ्यः, परीक्षित जी महाराज कभी कभी तो ऐसा कर लेते हैं भगवान, बछड़े को पुंछ को पकड़ लेते हैं और पुंछ को पकड़ के फिर खींचने लगते हैं। बछड़ा डर जाता है महाराज जी, भागने लगता है। भागने लगे तो महाराज जी पकड़े ही हैं भगवान, हो घसीटे चले जाते हैं। फिर मैया बचाओ बाबा बचाओ, मैया बचाओ बाबा बचाओ, ऐसा कर। ये ऐसे ऐसे उद्यम होने लगा ठाकुर जी। कितना सुंदर आनंद हो, उस दृश्य को आप चिंतन करें। अब धीरे धीरे चलने को दौड़ लगाने को हो गए ठाकुर जी। अब उनकी सखाएं मंडली भी अब बढ़ने लगेंगे, और हमारे सखा मंडली भी तैयार रहे, कुछ देर में सब अवसर आने वाला है। ये मधु मंगल तो इतना पतला कैसे है? कुछ खाने पीने को नहीं है क्या तेरे घर में? इतनी माखन मिश्री बना रही है तेरी मम्मी, क्या तेरे को नहीं देती? भगवान से कह रहे हैं लाला ये माखन मिश्री को ना बाजार हाट में बेच आती है, कंस को दे आती है, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए हम लोग भेड़ हड्डी के दिख रहे हैं सूखे बदले से। कहने लगे कि हमारी वस्तु हमें आनी चाहिए, दूसरे को क्यों?
सेवा परवे को ग्वाला और मेवा खावे कंस महाराज हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने सुंदर से चर्चा करी कि चलो हम लोग चोरी करेंगे। किसकी? माखन की चोरी। घर में चोरी करके खाएंगे महाराज जी। अब चोरा खावे ना तेकर स्वाद बड़ा आनंद रहते, दूसरा रहते। बोलो बाके बिहारी लाल की। अस्तु सबल ने कहा नहीं भाई, पहले अपने अपने घर से चोरी करेंगे, बाहर नहीं। अभी अनुभव नहीं हुआ है, बाहर पकड़ेंगे तो महाराज हमारी गति बन जाएगी। पहले घर से चलो, घर में पकड़े जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे घर का विषय है, हमारा घर का है, हम लेंगे, क्या दिक्कत है किसी को? तो पहले घर से करेंगे। अब भगवान जी ने सबको मना लिया। अब सबन वाल सखान अब सब अपने अपने घर में ये व्यवस्था कर रहे हैं कि कब किसी की अनुपस्थिति हो तो कब हम अपना कार्य संपन्न करें। और श्री दामा तो महाराज जी पकड़ा गया घर में करते करते। और जब पुनः मीटिंग बैठी ना सबको, तब सबने अपना अपना अनुभव बताने लगे कि लाला तेरे तो बुद्ध में चलो ना, हमारे चूल्हे बोड़ी हनी बात है। इतना मैया क्रोध करी, लाला हम अकेले अकेले चोरी नहीं करेंगे, सब मिल करके चोरी करेंगे। महाराज जी एकता में बड़ी शक्ति होती है। एक झलक मुरमाई रापट दे दे और सबो झल रबत कहाँ करही, सब जन भाग जही और सबो झल नहीं मारी, चलो एक साथ हो सेवा। तो महाराज जी एक मंडली बना ली श्री ठाकुर जी ने। अब वो मंडली हमारे यहाँ भी बन के तैयार है, संभवतः वो लोग भी तैयार रहेंगे। हाँ, ग्वाल सखाने की मंडली जो आपको दिख रहा है, किंचित हम दर्शन करेंगे बैठे बैठे आप सब, और वो अपना आनंद लेंगे ग्वाल सखा, और फिर वो अपने गंतव्य को चले जाएंगे। हम लोग कथा पे आगे प्रवेश करेंगे। तो कहने लगे चलो भाई मंडली बनाया जाए। मंडली बना ली। क्या? बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार विद्या मंडल, और उनके अधिपति हैं हमारे कृष्ण कन्हैया अध्यक्ष महोदय जी। अब वो जैसा कहे वैसा ही होगा। अध्यक्ष जी महाराज लेकर के चले। तो महाराज जी कहने लगे चलो अब ब्रजमंडल में घर पर चोरी करेंगे, क्योंकि अपनी वस्तु हमारे पास हो, ये ठाकुर जी का उद्देश्य है। अधिकार कोई दूसरा का ना हो। तो महाराज जी पूर्व में संकल्पित थे, माखन चोरी लीला के पीछे बहुत चिंतन है। क्यों भगवान को आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? भक्तों का आग्रह था, भक्तों का निवेदन था। ये पूर्व में संकल्पित है, श्री ठाकुर जी बंधे हुए हैं। जितनी ये गोपियां भेद है ना, गर्ग संहिता में विशेष वर्णन है भगवान की माखन चोरी लीला में। ये साधन सिद्धा है, इतनी गोपियां। श्रुति के मंत्र है, वेद के मंत्र है, आगम के निगम के मंत्र है, वेद आरण्यकों के मंत्र है, दंडकारण्य के ऋषि मुनि है, जो भगवान से आग्रह किए हुए थे कि प्रभु आपकी सन्निधि हमको प्राप्त हो, हमारे हृदय को भी छुड़ा। तो सब सखान को कहे कि चलो आज प्रभावती जी के यहाँ जाते हैं और जाकर के माखन चोरी कर करके आएंगे। और महाराज जी और छीके में लटका के रखिए महाराज जी ऊपर। और हम लोग वो पिक्चर देखते हैं ना टीवी में, एक के बाद एक के बाद ये ऐसे श्रृंखला बनाते हैं, वैसे ही सब श्रृंखला बनाने लगे और प्रसाद पाने लगे, माखन चोरी करने लगे। और माखन तो खा रहे हैं और साथ ही साथ वो बंदरन को भी खिला रहे हैं। अपने तो खा रहे हैं, बंदरन को भी खिला रहे हैं। तो यहाँ एक सुंदर सा श्लोक है माखन चोरी लीला के विषय में। वत्सान मुंचान क्वचित समये क्रोध संजातः सः स्तेयं स्वात्यदधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्गान् भोक्षान् विवृति सचेनान्ति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्मपत्रो श्रुतोता।
तो सब चोरी होने लगी तो मैया को लाना देने आई कि ए मैया तेरो लालाना खूब उधम कर रहे हमारे घर पे, उनको संभाल के रख लो। क्या हुआ भाई बताओ तो सही, क्या हुआ? इतने गर्म मिजाज में क्यों दिख रहे हो? चलो माखन तो खाता है, सही है, चलो रखा हुआ है, खा लेता है। लेकिन माखन कब बनेंगे? जब दूध रहेगा। अब दूध ही नहीं हो तो बछड़ों को खोल देता है, बछड़ों सबरे दूध पी ले तो माखन कहाँ से बनेगा? और खोलता भी रहे तो कभी तो समय है, असमय खोल देता है। समय में खोलो तो थोड़ा पैबान करके राउत मन तेरी आदत है ओला दूध लत हल निकाल थे, तो समय में खोलना चाहिए, तो असमय आदत है खोल दे, सब खत्म दूध है। बोलो बाके बिहारी लाल की। और महाराज जी माखन तो खाते हैं, और माखन खाने के बाद वो भांड को फोड़ करके भी आ जाते हैं। अब बताओ क्या उस भांड की दुश्मनी है, मटकी की दुश्मनी से ठाकुर जैसे क्या बताओ? माखन तो खाना चाहिए तो फोड़ के है। हम लोग कहते नहीं ये बटलोही हम और दहेज में आ है, एला में को हम नहीं देवा। कितना मोह होता है महाराज जी, वो मोह उनमें है। बड़ा क्रोध, मैया को उलाना देने लगी। मैया कहती है ऐसा नहीं कर सकते मेरे लाला, प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ, लेकर के आओ तब जानूंगी। हमारे लाला तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये भावना है हमारी लाले। पकड़ के बताओ तब हम जानेंगे। तो महाराज जी पीठ पिटैया का भी उपयोग खूब करते हैं, नीचे रख लेते हैं तो पकड़ के ले लेते, अब ऊपर रख दो तो कैसे पकड़ ही रहा? देखो इसे कहा तो भगवान के दिमाग में तुम थोड़ी पाल पा हुआ है। तो ग्वाल सखान मंडली से निवेदन कि वो आए, माखन चोरी लीला को संपन्न करें, हम भजन के माध्यम से उसको संपन्नित करेंगे। आप लोग यथास्थान बैठे रहेंगे, निवेदन है आप सम्मिलित दर्शन के माध्यम से होंगे। तो निवेदन है वो आए और माखन की दृश्य को आप दर्शन करें, अवलोकन करें बैठे बैठे। और हम लोग इस भजन घर जाते और दूर नहीं रखाते।
दर्शन कर लिया श्री ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का। अब यथास्थान बच्चे भी सब यथास्थान जाइए, बैठिए, निवेदन के सब लोग यथास्थान ग्रहण करें। बोलो माखन चोर भगवान। आखिरी आरती के समय पे आराम से एक केवल चिंतन था, दर्शन था ठाकुर जी की माखन। ब्रज के तत्वों को आप नहीं समझ पाए जब तक आपने रमण रेट में लेटे हुए। महाराज जी और एक सुंदर भाव कहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल सो। मुक्ति कह रही है गोपाल से कि हे गोपाल, हे नाथ, मेरी मुक्ति बताए। तो कह रहे हैं ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रज ब्रज लग जाए ना महाराज जी, मुक्ति को भी मोक्ष प्राप्त हो जाए, इतनी महिमा है। और रज को भगवान ने पवित्र किया, मुख में धारण करके। भगवान कहने लगे, मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया कहती, भाई दिखाओ, मुख को दिखाओ, अभी पता चल जाएगा कौन खाया कौन नहीं खाया, अभी साक्ष्य मिल जाएगा। समक्ष पश्चिमे मुखम, मुखम पश्य समक्षे है, मेरे सामने मुख को खोलिए, सब पता चल जाएगा। महाराज जी जैसे ही भगवान ने मुख खोला, और मुख खोला तो महाराज जी सकल ब्रह्मांड को वहां पुनः दर्शन होने लगा। बोल बाल कृष्ण लाल की। सबरी भगवत्ता दिख रही है श्री ठाकुर जी के मुखार बंद में, सकल ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। मैया फिर आश्चर्यचकित हो गई, नेत्र को बंद कर लिया, ये कैसी लीला मुझे दिख रही है। श्री ठाकुर जी ने पुनः विस्मित कर दिया, वैष्णवी कृपा से पुनः मुक्त किए। ये पूर्व में ना नंद यशोदा, द्रोण और धरा नाम की वसु थे, जिन्होंने श्री ठाकुर जी की सेवा आराधना करी और बाल लीला के दर्शन का सौभाग्य मिले मुझे। आप मेरे आंगन में लाला बन करके आओ, ये भगवान जी से मांगा, तो आज नंद यशोदा बने। दोनों युगल छवि पर पहले भी युगल जोड़ी से थे, द्रोण और धरा नाम के वसु। तो आज श्री ठाकुर जी की बाल लीला का फल मिलेगा। उनकी पूर्व तपस्या है महाराज जी, साधना है जीवन में। बिना साधना के श्री ठाकुर जी आपके आंगन में अवतरित होने वाले नहीं है। आपको कुछ करना होगा, ऐसे ही श्री ठाकुर जी आने वाले नहीं है। सोना को जितना तपाओगे ना उतना खरा होता है। सर्व रूपी सोना को तपाओ साधन से, नाम रूपी साधन से, ध्यान रूपी साधन तपाना पड़ता है। जब हमारे हृदय में आविर्भूत होते हैं श्री ठाकुर जी की लीला, ऐसे ऐसे संतों का दर्शन हुआ है महाराज जी। जीवन में बैठे बैठे भगवान की लीला को हृदयंगम करते रहते हैं और झरझर अश्रु राग करते रहते हैं महाराज जी। जब वृंदावन की परिक्रमा करते हैं ना हम लोग, तो देखते हैं महाराज जी उस ब्रह्म मुहूर्त में इतने इतने संत मिलते हैं, अब वो भाव समाधि में श्री ठाकुर जी के चिंतन में लगे रहते हैं। अब बताओ इतनी ठंडी में उनको कोई पशु पक्षी भी पीड़ा नहीं पहुंचाता, क्योंकि प्रकृति उनकी रक्षा करती है। कोई तन में वस्त्र, इतनी ठंडी में भी महाराज जी ये कृपा है, हृदयंगम है ठाकुर जी की लीला, वो रक्षा करने वाला है। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही है और समय महाराज जी बात पता कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। गोवर्धन नाथ जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब से मैं बैठा हूँ, जल्दी करो है। एकदा कृतदासेषु यशोदानंद गेहिनी। एकदा से तात्पर्य एक बार, कार्तिक मास का महीना है और कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं गति। निर्ममंथ स्वयं गति कौन? यशोदा नंद गेहिनी। यशोदा जी स्वयं गति मंत्र कर रही है। कर्मांतर नियुक्तासु, अन्य कार्यों को नियुक्त कर लिए सबको कि तुम ये कार्य करो। अर्थात यशोदानंद जी के भवन में बहुत सारे दास दासियां सेविकाएं थी,
जो सबको नियुक्त कर ली, लेकिन लाला मेरा नवनीत खाता है। तो जो अपने लाला को जो भाता है ना, माई स्वयं बड़े प्रेम से बनाती है। तो लाला को नूतन माखन चाहिए, तो मैया स्वयं दधी निर्ममंथा, स्वयं मैया निर्मंथन कर रही दधी को। और मंथन करते करते श्री ठाकुर जी की बाल लीलाओं को चिंतन कर रही है। कितनी कितनी लीलाएं कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब लाला देखिए कि मैया मंथन कर रही है, मथानी पकड़ लिए, आग्रह कर रही कि पयपान कराओ। मैया पयपान करना, और पयपान कराने लगी। इधर माँ पयपान करा रही, दूसरा दूध उफनने लगा है। वो ईर्ष्या करने लगा, देखो इस दूध का इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। वो क्रोध में वो उफनने लगी है। भगवान कृष्ण लाल की। नाथ मुझे कब अवसर मिलेगा, मुझको कब तारोगे, मुझको कब सानिध्य प्रदान करोगे। उफनने लग गई मैया, उधर चली गई लाला को छोड़कर। लाला को छोड़कर गई, लाला को क्रोध आया तो महाराज जी सबरे भांड को श्री ठाकुर जी तोड़ने लगे। सभी मटकियां माखन की सब तोड़ने लगी। तो मैया आकर के देखती है लाला को, लाला तो नहीं है भाई वहां। अब मैया ढूंढने लगी कि ये गया तो गया कहाँ। अब जाकर के देखती है कि सबरे मटकी फूटी हुई है, सबरे भांड फूटा हुआ है। अब वहां पर मैया ढूंढ रही है लाला को। दर्शन हुआ और मैया बड़ी क्रोध में है। श्री ठाकुर जी ने देना, हाथ में छड़ी रखी हुई है मैया कि आज भृकुटी तनी हुई है महाराज जी। जब भाव तना रहता है ना महाराज जी, समझ जाता कुछ होने वाला है। ये मुख ना दर्पण है महाराज जी, पहचानने वाले पहचान लेते हैं। श्री ठाकुर जी डरने लगे और दौड़ रहे हैं आगे आगे। मैया पीछे पीछे चल रही है। देखो कितना सुंदर सौभाग्य, जो जगत को नचाता है आज मैया उसको नचा रही है। भाव बंधन में जो दौड़ा रहे हैं हम लोगों को, आज मैया हमको दौड़ा रही है। दृश्य का आप अवलोकन करें। भाव में आगे आगे से ठाकुर जी हैं, पीछे पीछे मैया है, और छड़ी साथ में है, छड़ी साथ में है। और मैया भाव तो है कि पकड़ के खूब पूजा करो लाला की, खूब माथोगे उसको बाद, बहुत उधम करने लगा। सुनना जाओ जी। और छड़ी को देखे तो माई ने काजल लगा रखी है आंख में, और मैया वो आंख मीच करके रोने लगे श्री ठाकुर जी। अब आंख मीच करके रो रहे हैं तो महाराज जी पूरा काजल आंख में लग गया है, और मानो जगन्नाथ भगवान जैसे दिख रहे हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की। काजल खड़ गया भगवान ना नटों में बपू है, बोला ना नाटक करने बड़े श्रेष्ठ हैं हमारे श्री ठाकुर जी। मैया ने देखा कि लाला वो डरे हुए हैं और छड़ी को छोड़े, लेकिन मैया ने कहा कि नहीं, अब मैं छोड़ तो दी लेकिन बांध के रहूंगी। मैया ने रस्सी लाई तो बांधने लगी तो तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम यदगदात् बंधनम। बांध रही है तो जितने बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी हो रही है, 2 अंगुल बच रहा है। दादाजी चिंतन करें, कमर को हम बांधते हैं तो 2 अंगुल छोटी हो जाती, फिर जोड़ेंगे हम। मैया फिर लाती, फिर जोड़ती है, फिर बंधन करती है, फिर 2 अंगुल छोटा होता है। ऐसा करते करते सबरे घर के रस्सियां खत्म हो गई, श्री ठाकुर जी बंधे नहीं। लेकिन ठाकुर तो प्रेम में बंधने वाले। महाराज जी जब श्री ठाकुर जी देखे कि माई का समर्पण हो चुका है, जब जीव थक जाता है ना, तब भगवान को कहता है कि श्री ठाकुर जी आप ही अब करने कराने वाले हो, हम अपना आशा छोड़ देते हैं। तब भगवान कहते चलो अब हमारे दर में तो आए और हम काम करें। श्री ठाकुर जी स्वयं बंध गए हैं और दाम को उदर को बांधे तो अस्तु भगवान जी का नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर।
दामोदर भगवान की जय। अब दामोदर बांध दिए भगवान ने, देखो सुंदर दाम है भगवान जी का, कैसा स्वरूप बना है भगवान जी, रस्सी में बने हैं। एक दामोदर जी का स्तोत्र है हमारे से, तो आप लोगों से उच्चारण करवाऊंगा मैं स्वर के माध्यम से, बिना रिदम के आप लोगों से उच्चारण करवाऊंगा। दामोदर जी प्रगटे हैं, दामोदर नाम पड़ा है, तो उस एक लाइन आप गाइए, एक पंक्ति गाइए स्तुति की। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर वासुदेव। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, भक्तों की प्रतिज्ञा को धारण करने के लिए, रक्षा करने के लिए। श्री ठाकुर जी रथांगवाणी हो गए थे महाभारत के युद्ध में। भगवान ने तो नियम लिया था कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन प्रतिज्ञा थी पितामह जी की।